दोस्तों आजकल बहुत से लोग एक नई बीमारी का शिकार बन रहे हैं जो कि है हियरिंग लॉस या कानों से धीरे धीरे कम सुनाई देना। और कमाल की बात यह है कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हमें लास्ट में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल बहुत तेज साउंड या लाउड म्यूजिक की वजह से हमारे कान के अंदर की छोटी छोटी कोशिकाएं जिन्हें हियर सेल्स कहा जाता है वो डैमेज हो जाती हैं। आपको बता दूं कि तेज आवाज़ से होने वाले हियरिंग लॉस का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे कान के अंदर के जो हेयर सेल्स होते हैं वो एक बार डैमेज होने के बाद में दोबारा नहीं बनते और इस प्रॉब्लम का हमें तब पता चलता है जब ज़्यादातर सेल्स हमारे खत्म हो चुके होते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हियरिंग लॉस से कैसे बचा जा सकता है और ईयरफोन वर्सेस हेडफोन में हमें क्या यूज़ करना चाहिए जिससे हम हियर लॉस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउंड को डेसिबल में मापा जाता है और हमारे कानों के लिए 80 से 85 डेसिबल सुनना सेफ है। इससे आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही खतरा ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि दो लोग जब आपस में किसी की चुगली कर रहे हैं या फुसफुसा रहे हैं तो वो लगभग 20 डेसिबल की आवाज़ होती है। इसके अलावा जब हम रॉकेट लॉन्चिंग या बंदूक से चली हुई गोली की आवाज़ लगभग 120 डेसिबल की होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे कानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब इसे कंपेयर करें हम हमारे मोबाइल से, तो जब हम ईयरफोन लगाकर म्यूजिक की वॉल्यूम पूरा फुल करते हैं तो वो आवाज़ लगभग 110 डेसिबल तक पहुंच जाती है। इतनी आवाज़ से हमारे कानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कोई भी इस तरह का लाउड म्यूजिक अगर आप हर रोज़ ज़्यादा देर तक सुनेंगे तो इसका आपके कानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे आपके कानों में सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हियरिंग लॉस का कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा टाइट ईयरफोन यूज़ करने से हमारे इनर ईयर को बाहरी हवा से कॉन्टैक्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे कानों में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और टाइट ईयरफोन यूज़ करने से हमारे कानों में भी दर्द शुरू हो सकता है। इसी के साथ अगर आप किसी दूसरे का ईयरफोन यूज़ करते हैं, अगर उससे इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो वो भी आपको लग सकती है। तो अभी इससे बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा देर तक लाउड म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं सुनना है। अगर आप 4-5 घंटे लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो आपके हियरिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण यही है। और अगर आप इसके अलावा म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने वॉल्यूम को 60% तक रखिए, 60% से ऊपर मत लेके जाइए। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि आप ईयरफोन का लेफ्ट साइड है जो लेफ्ट में यूज़ कीजिए और राइट साइड राइट में यूज़ कीजिए। इसके अलावा कुछ लोग एक गलती करते हैं जो बहुत बड़ी गलती है कि वो रात को कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते सुनते ही सो जाते हैं और पूरी रात कानों में गाने बजते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल में स्लीप टाइमर का यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से अगर आप सो भी जाएंगे तो गाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि हमें ईयरफोन और हेडफोन में से किसका यूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, ईयरफोन और ईयरबड्स जो होते हैं वो बाहर की आवाज़ को अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है। इसलिए हमेशा ईयरफोन नॉइज़ कैंसिलेशन वाले ईयरफोन ही लेने चाहिए। इसके अलावा आप हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेडफोन में ईयरफोन की तुलना में अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सुनाई देता है और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं वो हमेशा हेडफोन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमें भी हेडफोन का यूज़ करना चाहिए या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन वाले ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे कानों को हेयर लॉस से बचाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।